जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे तथा गणित को शून्य से शिखर तक सीखेंगे। संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इस चैप्टर में हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ लिखने में, अभाज्य संख्याएं, और उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम इसमें ट्रिक के साथ सीखेंगे। परिभाषा भी और सूत्र भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है, मतलब जिन वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से गणना की जाती है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेज संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, बेज संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम गणना करते हैं। मतलब किसी चीज़ की जब हम गणना करेंगे तो उसे माइनस में नहीं ले सकते। जब हम गणना करेंगे तो उसे हमेशा प्लस में लिया जाता है। न कोई चीज़ जो गिनेंगे वो जीरो हो सकती है। मतलब जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जितनी भी आती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, नेचुरल नंबर, इस वजह से इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। अब नोट, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल आगे देखते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? मतलब निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है? 2 हमें पता है, 3 की गिनती की जा सकती है, 4 है, 0 क्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। मतलब देखो, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब जिन संख्याओं में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स थे, उनमें अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 0 भी शामिल होता है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आगे चलते, आगे देखते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन है एक, इसे हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग करने वाली एकमात्र संख्या कौन सी है? मतलब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से अलग करने वाली संख्या है, क्या है? 0 है। मतलब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, जबकि होल नंबर्स में 0 साथ में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखेंगे। मतलब पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ये गलत हो गया यहाँ पे, कहते हैं। मतलब वे पूर्णांक, वे संख्याएं जिनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें और 0 को भी शामिल कर दें तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें I से प्रदर्शित किया जाता है, इसे इंटीग्रल नंबर कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और माइनस की तरफ -1, 2, 3, 4, 5 को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य को ध्यान रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक में माना जाता है।
आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं था, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं था, चलो आगे देखते हैं। सम संख्या, सम संख्याओं के बारे में देखेंगे। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। और साथ साथ में इसमें नोट्स भी बनाते जाएंगे। जैसे नोट्स बनाने से हमें आसानी ये होती है, हम जब कभी भूलते हैं तो उसको हम देख सकते हैं और पुनः याद कर सकते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब जो कहने का तात्पर्य है 2 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आ जाएं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई मतलब इवन नंबर, तो ये ई इवन नंबर का मतलब ई है, ठीक है। इवन नंबर से मतलब है, इवन नंबर से मतलब है ई से, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या है। मतलब निम्नलिखित में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सम संख्या हम जानते हैं, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि, ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं। मतलब इससे आगे भी डॉट 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 जो भी संख्याएं आएंगी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में ओड नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? ओड नंबर्स कहा जाता है। और विषम संख्याओं को ओ से प्रकट करते हैं। मतलब इसे अंग्रेजी की कैपिटल लेटर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। वे संख्या एक ऐसी पूर्णांक है जो कभी भी 2 का गुणज नहीं होती। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का गुणज, मतलब 2 का गुणज जिसमें नहीं होता, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। मतलब जिसमें 2 का गुणज नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 3/5, 7/9 और कोई भी बटे में संख्या, या 2, 3, 4, 5, इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम एक को मान सकते हैं। अतः परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रकट करते हैं, क्यू से प्रकट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। रेशनल नंबर मतलब आर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्याओं को। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? मतलब कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 1, 2, 3 या अनंत। तो इसमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2। मतलब जो अंडर में संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई भी इसी अपरिमेय संख्या में आता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाई एक है। मतलब पाई क्या है? पाई
क्या है? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। अब ये क्या हो रहा है इसमें? मोबाइल डिवाइस के साथ नहीं दे रहा, क्या कर रहा है ये? भाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है जिसका गुणनखंड स्वयं हो और उससे एक अधिक हो, वो संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें ओ नो, ये क्या हो गया? ओ नो, ये क्या हो गया? एक सेकेंड वेट करें थोड़ा। अच्छा, रेशनल नंबर पढ़ चुके थे, आगे आ गए थे भाज्य संख्याओं पर। ठीक ठीक, भाज्य संख्याओं पे आ गए थे, भाज्य संख्याओं पर आ गए थे, भाज्य संख्याओं पर आ गए थे। तो देखें भाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 12, 16, 21, मतलब जिसमें स्वयं का उसका भाग चला जाए और एक और संख्या का भाग उसमें चला जाए, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम एक का और चला जाए। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं? वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखिए, हाँ एक बात और नोट करने वाली रह गई इसमें, मतलब भाज्य संख्याएं जो हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं। मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याएं, अब बात आई अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की, अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। इन्हें प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जो जिसमें जिन संख्याओं के गुणनखंड सिर्फ एक हो और स्वयं संख्या हो, जिसके मतलब गुणनखंड 2 हो, स्वयं हो और एक संख्या हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सभी संख्याएं अभाज्य संख्या। अब आया वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर मतलब वे संख्याएं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये, रियल नंबर उन्हें कहा जाता है जिसमें परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी दोनों आ जाती हैं, उन्हें सभी को रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया? आगे दिया है काल्पनिक संख्याएं, इन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। मतलब जो ऋणात्मक संख्या है अंडर रूट में अंदर है, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है।